राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक नंबर 70। आपूर्णमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी अपूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच मात्र भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कभी मुमुक्षु था, वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये अभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। विहाय कामन्य सर्वान् पुंसा चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है, वह
जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने की बजाय वही काम करते करते ही भगवान के निमित्त कर देते हैं, तो हम ये भगवान के लिए कार्य हो जाता है। और भगवान को हम सेंटर में न रखते हुए काम करते हैं तो वही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। तो हमें इस काम करते करते ही भगवान के ही नाम का स्मरण रखना चाहिए। कि हम जैसे भोजन बनाते हैं तो कहते चलें कि हाँ भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, हम कितना स्वादिष्ट भगवान को लगेगा। तो हम अच्छी प्रकार से बनाएं, बहुत अच्छी तरह मिर्च मसाले डालें, उसमें अच्छी तरह स्वादिष्ट बनाएं, जो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हम जे भाव रखते हैं ना अपने मन में, तो वही कृष्ण के लिए हो जाता है। तो प्रसाद रूप में भोजन पाना तो हमें ही है, हमारे बच्चों को ही है, लेकिन यही भगवान की सेवा हो जाती है, भगवान की तुष्टि हो जाती है, भगवान प्रसन्न होते हैं उसी से। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, हर काम करते करते भगवान को स्मरण रखना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप की जय। हरे।